अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाई में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर DI खान के इलाके दरजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। दरजंदा में कार्रवाई में 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। कुलाची में कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दरआबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया गया। चौकी में दाखिल होने की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 23 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। और अब आपको ये बताएंगे कि कोयटा में PTI और PTI को छोड़कर रहनुमा बाप पार्टी में शामिल होने लगे हैं। एहसानुल्लाह ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है, बता रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कोयटा में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से शमूलियती प्रोग्राम जो हैं उनका सिलसिला जो शुरू हुआ था, अब वो यहाँ बलूचिस्तान में बनने वाली बाप पार्टी जो है उस तक भी पहुँच चुका है। और बलूचिस्तान में बनने वाली बाप पार्टी जो है एक मरतबा फिर से मुनज़्ज़म होने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत के जो प्रोग्राम हैं उनका सिलसिला शुरू कर रही है। एहसानुल्लाह खाकसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते। कोई विजन लेके चले थे, हम एक पार्टी को देख के चले थे कि एक मुल्क मुफाद की पार्टी है, लेकिन जब 9 मई का वाक़या आया उसके बाद तो गुंजाइश सारा ख़त्म हुआ है। चूँकि मैं बाप पार्टी के साथ पहले भी रहा हूँ और बाप पार्टी एक मेहनतकश पार्टी है और ये सुबह के लिए अभी भी आप जाएँ देखें पूरे बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी के कामों का एक जाल बिछा हुआ है। पार्टी का दफ्तर एक मरतबा फिर से फाल हो गया है और शमूलियतों के बाद जो है वो आइंदा इंतखाबात की तैयारियां किस तरह से होंगी ये भी जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। जी, और अब आपको बताएंगे सऊदी अरब में रूपोश PTI के साबिक रुकन सूबाई असम्बली फैसल खान नियाजी को खानेवाल पहुंचते गिरफ्तार कर लिया गया। FIA टीम ने फैसल नियाजी को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। फैसल खान उम्रे की अदायगी के बाद आज सुबह वतन वापस पहुंचे थे। साबिक MP 9 मई के वाकयात के बाद कई माह से रूपोश थे। और अब आपको ये बताएंगे कश्मीर के इलाके तंगवानी में ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले दुकान और असिस्टेंट कमिश्नर पर चढ़ दौड़े। मारपीट और गाली गलोच की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अली रज़ा बुज़दार ने तहसीलदार के जैसे ही दुकान पर छापा मारने में पहुंचे तो हमला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का मुहाफिज और दुकानदार गुत्थम गुत्था हो गए। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तंगवानी के बाद अब आपको बताएंगे पंजाब के खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी और सारी हैं। सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने अहमदपुर लमा के करीब गोदाम में छुपाए गए खाद की 1200 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहवील में ली गई खाद सरकारी निर्ख पर किसानों में फरोख्त की जाएगी। और लोधरा में भी किसानों के लिए खाद नायाब हो गई है। किसान इत्तेहाद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकालकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। किसान रहनुमाओं का ये कहना था कि गंदम की काश्त शुरू हो चुकी है, सरकारी निर्ख पर खाद कहीं नहीं मिल रही है। सरकारी सेंटर्स जाओ तो ये कहते हैं कि स्टॉक खत्म है। ब्लैक में खाद 5000 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। अब्दुल कईम रहमानी की रिपोर्ट देखते हैं। किसान पर माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। पंजाब के जिला लोधरा में किसानों की बेचैनी उरूज पर है। गंदम की बुआई का वक्त शुरू हो गया, सरकारी निख पर कहीं खाद दस्तयाब नहीं। जिले के किसानों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रैली निकालकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। किसान रहनुमाओं का कहना था कंट्रोल रेट पर खाद कहीं नहीं मिल रही। सरकारी सेंटर जाएं तो कहते हैं स्टॉक मौजूद नहीं। ब्लैक में खाद कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। ये कहते हैं जी खाद नीचे नहीं कर सकते, तो फिर इजनास के रेट नीचे आ गए तो खाद के रेट क्यों नहीं आते? खाद के रेट भी नीचे आने चाहिए। तो यही एजेंडा हमारा आज का, यही हमारा मकसद है, मुल्क बचाओ, ज़राअत बचाओ, मुल्क को खुशहाल करो। खादें जो हैं वो ब्लैक में भी नहीं मिल रही। अगर हमारी मईशत जो है वो इसके ऊपर जो है वो ज़राअत से साथ वाबस्ता है, अगर ज़राअत के साथ ये सलूक होगा तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। किसान रहनुमाओं का कहना था बिजली के बिलों में रिलीफ के वादे वफा न हुए। DAP खाद ब्लैक में 14,000 रुपए में भी नहीं मिल रही। मुजाहिरीन का कहना है निगरान हुकूमत IMF की पॉलिसियां हम पर लागू ना करे। लियाकतपुर में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए महकमा ज़राअत फाल हो गया है। किसानों के मसाइल के हल के लिए जामा पॉलिसी तरतीब दे दी गई है।
अरशद घुमन की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं। पंजाब में महकमा ज़राअत रबी सीजन के लिए खाद की नायाबी पर मुतहरिक हो गया। खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा ने फील्ड फार्मेशंस को टास्क सौंप दिया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा ने मुतलका फार्मेशंस को हदायत जारी कर दी हैं। इस सिलसिला में बहालपुर डिवीजन में 1 जनवरी 2023 से अब तक 121 FIRs के अंदर आज 21 लीडर्स की गिरफ्तारी, 12,763 खाद की बोरियां कब्जा में लेकर महकमा ज़राअत के अफसरान की जेर निगरानी कंट्रोल रेट पर फरोख्त समेत 1,19,80,500 रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। महकमा ज़राअत काश्तकारों को मेयारी ज़राई मुदाखिल की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरा टीम के हमरा अरशद घुमन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। लियाकतपुर के बाद आपको बताएंगे रहीम यार खान में यूरिया खाद के बहरान के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। खाद के बहरान के बायस गंदम की बुवाई भी खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो चुका है। देखते हैं एहसन अली की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में खाद की तरसील से फरोख्त तक का निज़ाम दरहम भरम होकर रह गया। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग, अदम दस्तयाबी से खिलाफ एहतजाज करने वाले किसान कहते हैं इंतजामिया की सहूलत सेंटर पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। 38,000 जिला रहीम यार खान नू यूरिया दा बैग डेली देंदे ने। ਇਹ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ पैदा किया होया उन्हों का बहरान। ये जो खाद 3400 वाली खाद है जो 6,000 रुपये ब्लैक में बेच रहे हैं, ये खुद साख्ता शार्टेज की हुई है, इनके गोदाम भरे हुए हैं। जो किसान अपना सारा खर्चा लगा के काश्त करके बैठा है, इस टाइम उसको खाद की अशद ज़रूरत है। अगर इस टाइम खाद ना दी गई तो गंदम का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। किसानों ने हुकूमत से खाद की फौरी दस्तयाबी का मुतालबा किया है। मुतालबात पूरे न होने पर किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। और अब आपको ये बताएंगे चिश्तिया में गंदम की बिजाई का अमल शुरू हो चुका है। शहर में खाद की किल्लत और नायाबी से किसान परेशान हैं। यूरिया खाद के 3,500 रुपए का थैला 5,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है, बता रहे हैं मलिक काशिफ। जी बिल्कुल, चिश्तिया में खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान जो है वो खाद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। चिश्तिया में गंदम की बिजाई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। तो जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें यूरिया खाद का जो थैला है वो 3,500 रुपये में मिलता था, तो अब वो हमें 5,000 रुपये में मिल रहा है। बदकिस्मत चिश्तिया की इंतज़ामिया जो खाद माफिया के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, और किसानों ने जो है वो कमिश्नर बहावलपुर और निगरान वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि हमें जो खाद जो है वो सरकारी रेट पे मुहैया की जाए, ताकि हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर होती जा रही है, हमें भी कोई रिलीफ मिल सके। जी, जबकि पंजाब में खाद के बहरान से किसान बिफरने लगे हैं। बिहाड़ी में किसान इत्तेहाद ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के आगे धरना दे दिया। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का ये कहना है कि ज़राअत मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसकी किसी को कोई भी फिक्र नहीं है। जो अफसर हमारी बात सुनते नहीं हैं और नहीं आ सकते हैं, वो हम किसानों को क्या रिलीफ फराहम करेंगे, बता रहे हैं AD फराज। जी बिल्कुल, ज़राअत को माशियत में रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है, मगर पंजाब के किसान हैं वो खाद की अदम दस्तयाबी और जो बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से जो रुल गए हैं। मेरे साथ किसान इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार अहमद चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपके क्या मुतालबात हैं? जी, हम पिछले 24-25 घंटे से DCA कम्प्लेक्स के बाद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खाद माफिया इस हद तक मजबूत हो चुका है कि पूरी ट्रेनें भर के खाद आती है, लेकिन किसानों को एक बोरी भी कंट्रोल रेट पे दस्तयाब नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गंदम की बुवाई का वक्त है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में फरोख्त हो रही है, इनको बंद किया जाए और जो बिजली के ज़ायद बिल में इन पे भी नजरसानी की जाए। और अब आपको बताएंगे जिला कसूर में खाद का मस्तूई बहरान पैदा कर दिया गया। खाद की अदम दस्तयाबी पर किसान सख्त परेशान हैं। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। कसूर में खाद माफिया जीत गया और गरीब किसान हार गया। गंदम की बिजाई से कबल DAP गायब की गई और अब बुआई के बाद यूरिया खाद का बहरान खड़ा कर दिया गया। गंदम की फसल को पहले पानी के मौके पर यूरिया खाद का डालना इंतहाई जरूरी होता है, मगर खाद की अदम दस्तयाबी के बाइस किसान इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। असी खाद खनों बहुत तबाह है, सानू यूरिया बिल्कुल नहीं मिल रही, ते DAP जिहड़ी है वो भी असी अद्धी पाई है।
जिथे पूरी पूरी बोरी पानी अद्धी अद्धी बोरी पाई है। गंदम ही वो फसल है जिस पर इन्हिसार करके साल भर के अखराजात और जिंदगी की दीगर जरूरियात को किसान पूरा करते हैं, मगर खाद न मिलने के बाइस गंदम की पैदावार खतरनाक हद तक मुतासर होने का अंदेशा है। वो जैसे तैसे करके गंदम पहले पानी पे आ गई तो अब यूरिया छाड़, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है मुल्क पाकिस्तान जा किधर रहा है, बन किधर रहा, क्या अफसरान बलान जो तनख्वाह इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई है, तनख्वाहें ले रहे हैं मुफ्त में, वो कहाँ से हुए हैं। ज़राअत मुल्क पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है और कसूर का 90% इलाका खेती बाड़ी से मुंसलिक है। ऐसे में जिला भर में खाद का न मिलना और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होना मौजूदा जिले इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर।